देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। राम राम, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के दिन मेरे देशवासियों को मैं बहुत ही खास संदेश देना चाहती हूँ। हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अपने देश से प्रेम करते हो तो मेरा ये संदेश जरूर सुनना। हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे अंदर सर्वप्रथम देश प्रेम की भावना हमेशा जीवित रहनी चाहिए। आज के दिन हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। एक संविधान बनाया गया कि अब हमारे इस देश को प्रजातांत्रिक देश माना जाएगा। यहाँ राजाओं का शासन नहीं चलेगा। अब प्रजा ही इस देश की भाग्य विधाता होगी। और इस प्रजातंत्र में नेता कोई परंपरा से पैदा नहीं होंगे, नेता किसी नेता के वंशज नहीं होंगे, नेता पेटी से पैदा होंगे, नेता मतदान से पैदा होंगे। मतदान के द्वारा हम देश की सेवाओं को एक नेतृत्व देकर संचालित करेंगे। और यदि कोई नेता या चुना हुआ प्रतिनिधि अन्याय करता है, कुछ दुष्टता करता है, देश के साथ खिलवाड़ करता है, तो जनता को पूरा अधिकार होता है कि उसे कुर्सी से नीचे उतार कर एक नए नेता का चुनाव करें। यही प्रजातंत्र होता है। देश के हालातों को देखो। ये जनता कहती है कि नेता भ्रष्ट हो गए हैं, पर मैं कहती हूँ नेता भ्रष्ट नहीं हुए। अपने अंदर झांक कर देखना, जनता भ्रष्ट होती जा रही है। जो दुष्ट और भ्रष्ट को भ्रष्टाचार के साथ मत देकर चुनती है और उसको सर्वोच्च सिंहासन पर बिठा दिया करती है। मैंने बोला है कि भ्रष्टाचार के साथ मत देकर चुनती है। इस बात पर गौर करना, चुनाव के वक्त कौन सा भ्रष्टाचार जनता के द्वारा होता है, उसी भ्रष्टाचार की पूर्ति आगे चलकर नेता किया करते हैं। वो भ्रष्टाचार है चुनाव के वक्त नेताओं द्वारा अपने प्रचार में खूब सारा पैसा खर्च करना। और ये जनता कितनी भोली है, जिंदगी भर का विकास रोककर महीने भर की राशन पूर्ति के पीछे पूरा देश बर्बाद करवा दिया करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे देकर नेता जनता का अधिकार छीन लिया करते हैं, जनता की आवाज़ छीन लिया करते हैं। अपने अधिकार और कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को पता होने चाहिए। जिस दिन जनता को मतदान का सही अर्थ पता चलेगा, उस दिन किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि वो देश को विकसित होने से रोक सके। नेता बनने का सही अधिकार उसी आदमी को है जो चुनाव से 10 साल पहले अपने प्रांत की हर एक कमी से रूबरू हो, हर एक आम आदमी की समस्या को जानता हो, पूरे क्षेत्र की हर एक गतिविधि से अवगत हो। चुनाव से 1 महीने पहले जिस प्रतिनिधि को उसके आने वाले 5 साल के सभी कार्यों की सूची तैयार करनी चाहिए होती है, लेकिन उस वक्त वो गांव में घूम घूम कर अपनी शख्सियत का परिचय देने का काम करता है। आपकी शख्सियत बहुत पहले से गांव वालों के हृदय में होनी चाहिए अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपको नेता बनना है, ताकि उस वक्त नेता को अपना परिचय देने की जरूरत ना पड़े। कई लोग तो प्रतिनिधियों की सूरत भी चुनाव के वक्त पहली बार देखते हैं, फिर भी सबके पीछे उसको मत देते हैं, उसको नेता बनाते हैं। क्या प्रजातंत्र का निर्माण इसलिए किया गया था? कितनी मेहनत की थी उन महान विभूतियों ने आम जनता को राजतंत्र से छुटकारा दिलवाने के लिए कि मेरे देश की जनता हमेशा आज़ाद रहनी चाहिए। मगर ये जनता आज भी भेड़ बकरियों की तरह चमचों के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने विकास को अनजान प्रतिनिधियों के हाथों में सुपुर्द करके उनकी गुलाम होती जा रही है। अपनी सुख सुविधाओं के वास्ते आवाज़ उठाने के लिए प्रजातंत्र का निर्माण किया गया था, ना कि किसी के बताए हुए रास्ते पर भेड़चाल चलने के लिए। आपको विकास चाहिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप चुनाव के वक्त जागरूक हो जाओ, बाकी विकास अपने आप होगा। इतनी पागल है देश की जनता, चुनाव के वक्त नेताओं के हाथों चंद पैसों में बिक जाती है। फिर नेता को भी अच्छी तरह से मालूम होता है कि अब जनता मेरे विपरीत आवाज़ नहीं उठा सकती, क्योंकि चुनाव के वक्त नेता ने जनता का हर एक अधिकार, विकास, सुविधा सब कुछ पैसे देकर खरीदा था। फिर ये जनता किस मुंह से बोलती है कि नेता भ्रष्ट है? हमें कोई अधिकार नहीं है नेता को भ्रष्ट बोलने का। आप देश के चुनाव पर उंगली उठाते हो, कभी अपने गांव के चुनाव को गौर से देखो। एक आम आदमी सरपंच बनने के लिए अपने घर से करोड़ों की दौलत जनता पर फेंक देता है, जनता पर खर्च कर देता है, और ये जनता उन चंद पैसों के लिए अपने अधिकारों को नेता के हाथों बेच देती है।
फिर वो करोड़ों रुपए खर्च करने वाला इंसान नेता बनकर वापस अरबों रुपए इस देश के विकास में से लूट कर अपने खर्च की भरपाई करता है। और ये जनता बोलती है कि नेता भ्रष्ट है। अपने अंदर के इंसान को जगा कर देखो कि हकीकत में कौन भ्रष्ट है। एक सरपंच इतना घोटाला कर सकता है तो बाकी सभी नेता सरपंच से ऊपर है। फिर आपको ये आशा करने का 1% भी अधिकार नहीं है कि हमारे देश का विकास होना चाहिए। जिस दिन चुनाव के वक्त जनता जागरूक होगी और अपना स्वार्थ छोड़कर देश हित की भावना रखेगी, उस दिन नेता भी अपना घर भरना छोड़कर देश के विकास में लग जाएंगे। क्या मिलता है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर आपका खर्च चल सकता है और वो नेता उस खर्च के पीछे 5 साल देश को लूटता है। बहुत कड़वी बात बोल रही हूँ क्योंकि हमने उसे उकसाया है कि हमने तुम्हें लूट कर नेता बनाया है, अब तुम देश को लूटो, जितना चाहो लूटो। आपको विकास से कोई मतलब नहीं है। आपको अपना परिवार चलाना है तो नेता को भी अपना परिवार चलाना है। इतनी गंदी सोच है हमारी। हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि नेता हमारी जाति का होना चाहिए, हमारे प्रांत का होना चाहिए, ताकि हमारी जाति का विकास करेगा या हमारे प्रांत का विकास करेगा। ऐसी सोच हमारे हिंदुवासियों के दिमाग में कभी पैदा भी नहीं होनी चाहिए थी, मगर हमारे देश का दुर्भाग्य है। हम भारतवासी हैं, सब एक हैं, सब बराबर हैं, सब समान हैं। किस लिए जातियों में बांट रहे हो खुद को? इस सोच को मिटाओ, तभी देश बचेगा। उस दिन सभी जातियों का विकास होगा और हम छाती ठोक कर बोल सकेंगे कि हम एक विकसित देश में रहते हैं, हमारा भारत एक विकसित देश है। मैं कहती हूँ मेरे देशवासियों को कि हमें नेता ऐसा चुनना चाहिए जो जाति, मजहब और प्रांतों में बंटा हुआ ना हो, जो राष्ट्र निर्माण की सोच रखता हो। राष्ट्र का विकास वही कर सकता है जो संत जैसा साधारण जीवन जिया करता है। भारत के सिंहासन पर एक सन्यासी हृदय वाला इंसान बैठे जो अपने परिवार की फिक्र नहीं करता हो, अपने मजहब, जाति, प्रांत को प्राथमिकता ना देता हो, जो अपने देश को ही अपना परिवार मानता हो, वही नेता भारत को विकास की ओर ले जा सकता है। अपने परिवार की सुख सुविधाओं की फिक्र करने वाला इंसान कभी जनता का हित नहीं सोच सकता। अब ये बात आती है कि चुनाव के वक्त हमेशा सन्यासी नेता कहाँ से ढूंढे, तो ये काम जनता का है। आप अपना विकास चाहते हो तो आपको चुनाव से पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जरूरी है जो परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, जो जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, जो किसी प्रांत से जुड़ा हुआ नहीं है, जो संत के रूप में समाज सेवक हो। मैं फिर से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करती हूँ, अपने अंदर की स्वार्थी सोच को बाहर निकाल कर फेंक दो। अपने अंदर राष्ट्र हित की भावना को जागृत करो। सबसे मुख्य बात बोलती हूँ कि आप नेताओं के गुलाम बनकर मत जियो। नेता का निर्माण आपने किया है। अब ये देश प्रजातांत्रिक है तो अपने अधिकार और कर्तव्यों को पहचानो और सीना तान कर जियो। इस देश में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है कि जनता को गुलाम बना कर रखे। आपके पास आपके अधिकार हैं, आपके पास आपके कर्तव्य है। आप अपनी आवाज़ बुलंद रखो। आपको सुख सुविधा चाहिए तो आवाज़ उठाओ। एक बार फिर से मेरे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जागो, अब जागने की सख्त ज़रूरत है। जय जय भारत, जय जवान, जय किसान। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण।